हेलो एवरीवन, आप सभी को इस हंसते मुस्कुराते चेहरे का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरे शरीर में कनेक्शन का कार्य करता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, वो कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, या फिर क्या है उसके कंपोनेंट। तो आज की वीडियो में बढ़िया तरीके से समझते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यानी कि सर्कुलेशन का कार्य करता है, कहां पर आपको रक्त बनता हुआ नजर आता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्लड यानी कि रिवर ऑफ लाइफ। क्यों हम इसको इस तरीके से रिलेट करते हैं? आप सभी ने अपने आसपास ये देखा होगा कि रक्त का दान सबसे बड़ा दान, महादान। क्यों कि इसके ऊपर क्या है, पूरे एक तरीके आपका क्या है, निर्धारित है। वो भी अंग आपके दिमाग में आ पा रहे हैं, जो भी आप सोच पा रहे हैं, उन सभी अंगों की जो फंक्शनिंग है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपके शरीर में ब्लड बन पा रहा है, क्या कैसा उसका आपके पास सर्कुलेशन। चलिए समझते हैं कि जो ब्लड है वो आपका किन किन चीजों से मिलके बनता है। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि जो ब्लड है वो कहाँ पर आपके शरीर में बनता हुआ नजर आएगा। जो ब्लड है हमारे पास, वो आपके पास दो तरीके से हम उसको देखेंगे। जैसे ही कहीं पर भी कट लग जाता है तो आपने देखा होगा एकदम से क्या है, आपके पास ब्लड आना शुरू हो जाता है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भाग भी है और कुछ उसमें क्या है, कुछ आपको क्लोट भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड की सेल्स है ये। तो जो सॉलिड भाग है हमारे पास खून के अंदर, वो आपके पास क्या होती है जी, कि आपके पास कोशिकाएं होती हैं। कोई भी लिविंग थिंग है वो किस चीज की मिलके बनेगी, सेल की मिलके, है ना। तो अब आपके पास ब्लड है तो उसमें कुछ सेल्स भी पाई जाएंगी। कि आपके पास जो ब्लड है वो क्या है, एक तरीके से कनेक्टिव है, जोड़ने वाला आपके पास क्या है, कनेक्शन वाला, कनेक्शन बिल्ड करने वाला टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोले तो आपके पास पूरे शरीर में जो कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब टिश्यू किस चीज का मिलके बनता है जी, आपका काफी सारी सेल का मिलके। ब्लड में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तीन तरीके से आपके ब्लड में सेल पाई जाती हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिकाएं, और आपके पास प्लेटलेट्स। वन बाय वन समझेंगे क्या है आरबीसी, क्या है डब्ल्यूबीसी, क्या है हमारे पास प्लेटलेट्स। सबसे मेन जो आपके पास मेजर रोल प्ले करता है वो है आपके खून में पाए जाने वाला लिक्विड। लिक्विड भाग को हम जानते हैं प्लाज्मा के नाम। प्लाज्मा आपके पास क्या है, आपके खून में पाए जाने वाला येलो रंग का जो लिक्विड पाया जाता है, येलो कलर का आपके पास क्या है, तरल पदार्थ पाया जाता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो खून है, जो सर्कुलेशन है, कि अच्छे से मूवमेंट हो पाए। मान लीजिए अगर प्लाज्मा ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट ना हो तो जो ये रक्त की कणिकाएं हैं ये कैसे मूवमेंट कर पाएंगे? की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा। तो अब समझते हैं वन बाय वन, क्या है प्लाज्मा, क्या है आरबीसी, क्या है डब्ल्यूबीसी, और क्या है हमारे पास प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा आपके पास, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, आपका लिक्विड पार्ट। तो लगभग ये आपके खून में पाया जाता है 55। अब 55% यानी कि मेजरली जो आपका खून है वो किस चीज का मिलके बनता है जी, प्लाज्मा। अब ये लिक्विड पार्ट है यानी कि तरल पार्ट है, तो 90% इसमें पाया जाता है आपके पास वाटर यानी कि पानी। तो 90% ये किस चीज का मिलके बनता है, पानी का मिलके बनता है। और 10% इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं आपके पास, कुछ इसमें आयंस पाए जाते हैं, कुछ इसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उन चीजों आपके पास बनता है। मेन इसमें आपके पास रोल प्ले करते हैं 2 से 3। कौन कौन से प्रोटीन? एक आपके पास होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा आपके पास होता है जी इसमें आपके पास फिब्रिनोजन, तीसरा प्रोटीन होता है हेपरिन। जो प्लाज्मा है उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि आपका जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो कर पा रहा है, उसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? हेपरिन। लेकिन अब मान लो कहीं पर भी आपके शरीर में कट लग जा रहा है तो एकदम से क्या है, ब्लड आपका बाहर की ओर आएगा। अब जो वो ब्लड है कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद आपको क्या है, वो खुद से ही रुकता हुआ नजर आएगा। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आपके प्लाज्मा में पाए जाने वाले दो प्रोटीन। तो ये काम क्या करते हैं? ब्लड को रोकने में, ब्लड की क्लोटिंग में, रक्त का धक्का बनाने में। और जो हेपरिन नाम का प्रोटीन है ये किस चीज में मदद करता है? ताकि जो प्लाज्मा है, जो आपका ब्लड है, वो अच्छे से।
तो आई होप आपको प्लाज्मा समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं आपके पास आरबीसी के बारे में। उससे पहले आपको देखते हैं कि जो पूरा खून है, मान लो 100% आपके पास ब्लड है, तो प्लाज्मा कितना पाया जाएगा? अप्रोक्स आपका 55%। प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है? अप्रोक्स आपकी 1%। डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिकाएं की वैल्यू कितनी होती है जी? आपकी 3%। और आरबीसी आपकी कितनी पाई जाती है? 41%। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं क्या है आपके पास आरबीसी, क्या है उसका मेन फंक्शन, कितनी वो आपके ब्लड में पाई जाती है। इस तरीके से आपके पास क्या है, हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। प्लाज्मा किस किस चीज का मिला है? आपका पानी का, आयरन का, प्रोटीन का, काफी सारे उसमें और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो इस तरीके से मान लो आपकी जो नलियां हैं, या जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से नसें आपको दिखती होंगी अपने, है ना, उनमें जो ब्लड है किस तरीके से फ्लो करता है। तो ये आपका क्या है? येलो कलर का लिक्विड, ये सारी आपकी सेल्स पाई जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबी, प्लेटलेट्स। तो आप जब भी अपनी नसें वगैरह देखोगे तो इस तरीके से क्या है, आपका ब्लड फ्लो होता है, और इतनी आपकी वैल्यू देखी जाती है। अब समझते हैं कि जो आपके पास आरबीसी है, इस तरीके से उनकी शेप पाई जाती है, एक तरीके से स्पेरिकल, और आपके पास अंदर थोड़ी सी धसी हुई। अब कितनी वैल्यू पाई जाती है आपके खून में? लगभग आपके पास 55 लाख के करीब अप्रोक्स आपकी वैल्यू देखी जाती है आरबीसी, लाल रक्त कणिका की। कलर कैसा होता है जी इसका? रेड, यानी कि लाल। क्यों लाल होता है? क्योंकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब भी कभी भी आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो सबसे ऊपर जो देखते हैं कितना खून है आपके अंदर, उसमें सबसे ऊपर आपके पास सीबीसी में, कंप्लीट ब्लड काउंट में, हीमोग्लोबिन की वैल्यू लिखी होती है। इतने ग्राम आपके अंदर खून है, जाहिर सी बात है वो खून है पूरे शरीर में, वो है हीमोग्लोबिन की वैल्यू। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आपके पास एचबी, यानी कि आयरन। तो जब आप सांस लेते हैं, आयरन आपके पास क्या है? ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है, जिसके कारण आपके पास जो ब्लड का रंग है वो कैसा देखा जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग आपका लाल देखा जाता है। ठीक है, अब लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? 120 दिन। कितनी भी ये आपके पास शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो कितने दिन तक चलती हैं? 120 दिन तक चलती है। 120 दिन के बाद ये खुद से ही मर जाती हैं आपकी, कहां पे? स्प्लीन, जो आपके पास स्प्लीन, स्प्लीन में, प्लिया में अपने आप से मर जाएंगी। फिर से दोबारा से बोन मैरो के अंदर आपकी नई आरबीसी हो जाएंगी, और इसी तरीके से पूरा ये सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा। अब बात आती है कि आपके पास कहां पर ये बनता है, वही समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कब मरती है, कितने चलती है। अब मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? मेन फंक्शन आरबीसी का है आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट। तो एक तरीके से आपके शरीर में टैक्सी की तरह भी कार्य कौन करता है? आरबीसी। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि जिंदा रहने के लिए तू जरूरी है सनम, है ना, ऐसी चीजें आपने काफी सुनी, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो आप ऑक्सीजन लोगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही आपके खाने को ऑक्सीडाइज करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वही आपके पूरे शरीर में क्या है, सेल को क्या है, एक तरीके से नई लाइफ देने का कार्य करती है। तो जो आपके पास पूरा जितना भी सर्कुलेशन है, उसमें सबसे मेन जो आरबीसी का रोल है वो क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट आपके पास कौन करेगा? आरबीसी करेगा। आरबीसी का दूसरा नाम आपके पास होता है एरिथ्रोसाइट। साइट शब्द कहीं पर भी बायोलॉजी में आप देखोगे तो उसका मतलब होता है सेल। एरिथ्रो आपके पास किसके लिए आता है? आरबीसी के लिए, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आई होप आरबीसी की आपको कार्य और जो इसका लाइफ स्पैन है वो सारी चीजें समझ में। कहां पर मरती है आरबीसी? आपके पास स्प्लीन, तो जिसको प्ली, हाँ। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के आपके लगभग 5 प्रकार होते हैं, मोनोसाइट, एजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और आपके पास लिम्फोसाइट। का सभी का मेन क्या कार्य है? जब भी कई बार आपके ऊपर बाहर से वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो हमला करेंगे आपके शरीर के अंदर, वही बात है, कोई आपके साथ हो ना हो, डब्ल्यूबीसी हमेशा आपके साथ रहती है, ताकि आपके शरीर को क्या है, खुद से ही आपके पास प्रोटेक्शन मिल सके। तो इन्फेक्शन से बचाने का कार्य कौन करता है आपके पास? डब्ल्यूबी। तो इसका मेन काम क्या है? आपको इन्फेक्शन से बचाना। तो इन्फेक्शन से बचाने का कार्य कौन करेगा जी? डब्ल्यूबी। कितनी पाई जाती है आपके पास? बताओ सोच के, कितनी डब्ल्यूबीसी आपके पास पाई जाती है? लगभग आपके पास 10,000। कलर क्या होता है जी इसका? व्हाइट। के बाद लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? 3 से 4 दिन। फिर उसके बाद खुद से ही मर जाएंगे, और दोबारा से क्या है आपकी बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबी। ठीक है,
के बाद हम देखते हैं कि प्लेटलेट सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं आपके पास खून में ब्लड क्लोटिंग में, वो कौन करती है जी? प्लेटलेट्स करती। प्लेटलेट्स लगभग आपके खून में पाई जाती हैं 1 से 1.5 लाख या 2.5 लाख तक भी, 1.5 से 2.5 लाख इसकी क्या है? एवरेज वैल्यू है। आपने डेंगू में भी ये चीज सुनी होगी कि प्लेटलेट्स कम होगी, क्या होता है उसमें? ब्लड, आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कि इसका मेन कार्य क्या है? आपके रक्त को जमा के रखना। अब यही डाउन हो जाएंगे तो ये जो सर्कुलेशन है कहीं से भी आपकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1 से 2.5 लाख के बीच में। लाइफ स्पैन इसका होता है लगभग 7 दिन का। कार्य है इसका ब्लड में क्लोट बनवाना। अब देखते हैं बनती कहां पे है ये सारी चीजें। जितनी भी आपकी सेल्स हैं, जितनी भी आपकी ब्लड की सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी या फिर आपके पास प्लेटलेट्स, वो आपके पास जितनी हमारे शरीर में बड़ी हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं, बड़ी हड्डी को हम क्या बोलेंगे? बोन बोलेंगे, है ना। के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं बोन, अस्थि मंजा। तो जितनी भी बड़ी हड्डी हैं उनके अंदर आपके पास एक लाल रंग का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो या फिर मंजा। और इसके अंदर आपकी पाई जाती है स्टेम सेल, जो कि क्या कार्य करती हैं? आपके पास ब्लड बनाने का। ब्लड बनाने का बोले तो आपके पास आरबीसी बनाने का, डब्ल्यूबीसी बनाने का, और आपके पास प्लेटलेट्स बनाने का। अब बात आती है, ये तो आपके पास तीन, जो प्लाज्मा है, लिक्विड भाग है, वो कहां पर बनता है? तो जो आपके खून का लिक्विड भाग है, प्लाज्मा वाला भाग है, वो बनता है आपके पास लीवर। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। लीवर में आपके पास क्या है? प्लाज्मा जाती है। कि जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्स? लीवर। तो आई होप आपको आज सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। खून कैसे कार्य करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, किस मिलके आपका खून बनता है, और कहां पर हमारे शरीर। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।